हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दिल से थैंक यू मिलियनेयर माइंडसेट सीरीज को इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों को जो रिस्पांस मिला है उसने हमें और इंस्पायर किया है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर और वैल्यूएबल इंसाइट्स दें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारी अगली वीडियो का टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसमें हम डिस्कस करेंगे पैसे हैंडल करने का मिलियनेयर अप्रोच और माइंडसेट जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अभी के लिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट लाइक अ मिलियनेयर इवन विद अ लो इनकम। जब हम मिलियनेयर्स की बात करते हैं तो क्या आपने सोचा है कि ये लोग क्या ऐसा अलग करते हैं जो हम नहीं करते हैं? उनका पैसा कैसे ग्रो होता है और हमारा क्यों नहीं? गुड न्यूज ये है कि आप भी उनके जैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे आपकी इनकम लो हो। अब ये मत सोचिएगा कि मिलियनेयर बनने के लिए आपकी सैलरी लाखों की होनी चाहिए। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत $114 से की थी, जो आज के टाइम में 10,000 के बराबर है। सिर्फ 10,000 से उन्होंने एक एम्पायर बनाई जो आज $118 बिलियन के ऊपर है। अगर उन्होंने कर लिया तो आप भी कर सकते हैं। आपको बस मिलियनेयर माइंडसेट और स्मार्ट स्ट्रेटजीज चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। मिलियनेयर माइंडसेट क्या होता है? मिलियनेयर बनने के लिए पहले सोच मिलियनेयर जैसी होनी चाहिए। उनकी एक खास बात होती है, डिसिप्लिन ओवर डिजायर्स। वो अपनी वांट्स को कंट्रोल करते हैं और सिर्फ जरूरत की चीजों पर पैसा खर्च करते हैं। सेकंड इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज की छोटी खुशियों को सैक्रिफाइस करते हैं कल के बड़े रिवॉर्ड्स के लिए। थर्ड इज फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन। वो हमेशा सोचते हैं कि पैसे कैसे उनके लिए काम करें इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट। एक रियल लाइफ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। बॉलीवुड के एक्टर राजकुमार राव, जब उनका करियर स्टार्ट हुआ था उनका इनकम लिमिटेड था, लेकिन वो अपना पैसा सेव और इन्वेस्ट करते रहे, अननेसेसरी लग्जरीज अवॉइड करके। आज वो टॉप एक्टर्स में हैं और फाइनेंशियली सिक्योर भी। आप भी अपने फील्ड का राजकुमार राव बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मेरे पास तो सैलरी कम है, इन्वेस्टिंग कैसे करूं? यही आप गलती करते हैं। इन्वेस्टिंग की शुरुआत जितनी जल्दी करेंगे उतना आपका पैसा ग्रो करेगा। एक स्टडी कहती है कि अगर आप सिर्फ 5,000 महीने के इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में और एनुअल रिटर्न 12% हो, तो अगले 20 सालों में आपके पास लगभग 50 लाख होंगे। अमेजिंग राइट? यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो लो इनकम हो या हाई, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना जरूरी है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो बहुत स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक 750, लेकिन बात यह है कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे लो अमाउंट कर रहे हैं या हाई अमाउंट कर रहे हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड टू इन्वेस्ट लाइक अ मिलियनेयर। स्टेप 1 इज स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। मिलियनेयर्स का एक सीक्रेट है, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन होना जरूरी है। चाहे 500 हो या 1,000, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना इज द की। टाइम आपका सबसे बड़ा दोस्त है इन्वेस्टमेंट में। डीमार्ट के फाउंडर ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत बहुत छोटे अमाउंट से की थी। आज उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ के ऊपर है। आपको भी पेशेंस के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। स्टेप 2 इज यूज द 50-30-20 रूल फॉर बजटिंग। अगर आप बजट नहीं करेंगे तो इन्वेस्टिंग पॉसिबल नहीं होगा। यूज द 50-30-20 रूल। 50% फॉर नीड्स लाइक रेंट, ग्रोसरीज एंड बिल्स, 30% for wants, outgoing shopping, entertainment, and last 20% for saving and investment। ये पैसा अनटचेबल होना चाहिए। रिसर्च कहती है कि जो डिसिप्लिन बजटर्स होते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को 10 गुना ज्यादा अचीव करते हैं कंपेयर टू नॉन बजटर्स जो अपने बजटिंग को लेकर सीरियस बिल्कुल नहीं है। बजटिंग रूल को मॉडिफाई भी किया गया है 50-30-20 रूल को। आगे आने वाली वीडियो में हम इसका मॉडिफाइड वर्जन भी डिस्कस करेंगे बजटिंग रूल का। स्टेप 3 इज डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। मिलियनेयर्स एक ही जगह अपना पैसा नहीं लगाते, वो डाइवर्सिफाई करते हैं टू रिड्यूस रिस्क। आप भी ये कर सकते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स और SIPs। यहाँ पर आप 500 से शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गोल्ड। डिजिटल गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट इज स्टॉक्स। ब्लू चिप कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस में स्मॉल इन्वेस्टमेंट करें। डाइवर्सिफिकेशन इंश्योर्स की एक जगह का लॉस आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो को इफेक्ट ना करे। फोर्थ इज अवॉइड डेब्ट फॉर लग्जरीज। क्रेडिट कार्ड्स और अननेसेसरी लोन्स मिलियनेयर माइंडसेट के अगेंस्ट है। अगर लोन लेना जरूरी है तो सिर्फ वैल्यू जनरेटिंग चीजों के लिए, लाइक एजुकेशन, बिजनेस या रियल एस्टेट। लग्जरीज के लिए EMI मत बनाइए। स्टेप 5 इज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। सेल्फ इन्वेस्टमेंट मिलियनेयर माइंडसेट का कोर है। नए स्किल सीखना, कोर्सेज करना या नॉलेज इनहेंस करना हमेशा आपकी वैल्यू बढ़ाता है। रिमेंबर, आपका बिगेस्ट एसेट आप खुद हैं। एलन मस्क ने इंजीनियरिंग और कोडिंग सेल्फ स्टडी से सीखा। आज वो दुनिया के रिचेस्ट इंडिविजुअल्स में से एक हैं। नाउ डिस्कस करते हैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। कंसिस्टेंसी मिलियनेयर बनने की एक चाबी है। आपको एक छोटी स्टोरी सुनाती हूँ। एक इंसान थे रोनाल्ड रेड, जिनकी सैलरी सिर्फ $40,000 थी, लेकिन उन्होंने अपनी एंटायर लाइफ डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग और सेविंग किया, और जब वो रिटायर हुए उनकी नेटवर्थ $8 मिलियन थी। अब सोचिए डिसिप्लिन और पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन और पेशेंस रखिए और अपने पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए। अब आता है आपका फेवरेट पार्ट, व्हाट्स नेक्स्ट।
नेक्स्ट वीडियो इन अवर मिलियनेयर माइंडसेट सीरीज है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग हैबिट्स को कैसे रीशेप कर सकते हैं टू थिंक एंड एक्ट लाइक अ मिलियनेयर। और एक क्वेश्चन आपके लिए, मिलियनेयर माइंडसेट के हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या जरूरी है डिसिप्लिन, पेशेंस या रिस्क टेकिंग? कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सपना देखते हैं। और याद रखिए, मिलियनेयर बनने का राज किसी हाई इनकम में नहीं बल्कि स्मार्ट डिसीजंस में है। फिर स्मॉल इनकम से भी आप मिलियनेयर जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।